कांग्रेस कमेटी जिला चांदनी चौक द्वारा कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद उस्मान जिला अध्यक्ष चांदनी चौक द्वारा की गई। कार्यक्रम में काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में चिरंजीवी राव विधायक शामिल हुए। ठीक है, कई वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई के लिए शामिल हुए। इस पर मुदित अग्रवाल, मोहम्मद उस्मान एवं योगेश जैन से बात हुई। क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। रिपोर्ट राशिद। देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं कितना जोश है इस पार्टी में। देखिए, जिस तरह से मोदी जी और केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं, दिल्ली की जनता के पास अब सब साफ है। जो उन्होंने वायदे किए थे, दोनों ने वो पूरे किए नहीं, तो लोगों के पास, बेचारों के पास कोई चारा भी नहीं बचा कि जिन पे उन्होंने विश्वास किया दोनों सरकारों में, उन दोनों ने उनकी पीठ पे, लोगों की पीठ पे छुरा मारा। तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बहुत अच्छा करेगी और तीनों निगमों में कांग्रेस जीतेगी। ये मेरा मानना है। क्यों नहीं कर रहे, हम सारे कर रहे हैं। देखिए, ये तो मीडिया को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए ना। वो सवाल जनता की उठाती क्यों नहीं, वो मोदी जी की भक्त क्यों बनी हुई है, केजरीवाल जी जो 1200 करोड़ के ऐड देते हैं उसके लिए मीडिया की आवाज़ क्यों दब हो गई। ये तो आपको मीडिया साथियों को अपने मीडिया वालों से पूछना चाहिए। ये जो बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, ये कहीं ना कहीं बिके हुए हैं। आपको लगता नहीं है 1200 करोड़ का ऐड देते हैं केजरीवाल जी साल में, तो मीडिया ने आवाज़ ही उठानी बंद कर दी। मेरे तो काफ़ी पत्रकारों से बात होती है, कहते हैं हम इसके अगेंस्ट को स्टोरी करते हैं, हमारे एडिटर मना कर देते हैं। ये तो आप लोगों को अपनी जमात के अंदर देखना चाहिए क्या वजह ये हो रही है। 25 रुपए सिलेंडर पे बढ़ना दिखाया जा रहा है। देखिए, सारे 25 रुपए मुफ्त राशन, दिल्ली जो पेरिस बन रही थी, ये सारे सवाल हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, महंगाई, सारे सवाल है ना। कोरोना काल में जो लोगों की लाखों लोग मरे, किसकी जिम्मेदारी? सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। ऑक्सीजन नहीं, अस्पताल नहीं, और हमने बड़ा अच्छा हेल्थ व्यवस्था कर दी, फिर लोग मरे क्यों भैया? हेल्थ व्यवस्था इतनी अच्छी की थी। तो ये सवाल है जो लोगों को। देखिए, जिस प्रकार से हमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जिले की तरफ ध्यान दिया, दिल्ली की तरफ ध्यान दिया, नए ऑब्जर्वर बना करके भेजे। एक रेपुटेटेड, एक बहुत जिम्मेवार एमएलए दिल्ली के अंदर आए हैं, और हमारे चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी का सौभाग्य है कि हमें चिरंजीवी राव जैसा एक विधायक जो हमारे यहाँ काम करने के लिए आए हैं, हमें आज इतनी मजबूती मिली है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने विचार दिए हैं, अपने यूथ का एक्सपीरियंस शेयर करके उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी कमज़ोर नहीं है। ये वास्तविकता है कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं है। हमारे कार्यकर्ता कभी नहीं सोचता कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है। और हम आज जो उनके विचार सुने, हमारे शीर्ष नेताओं ने जो अपने विचार दिए, हम उस पर अमल करके आगे आने वाले दिनों में जो चुनाव भी आने वाले हैं नगर निगम के, उसमें मुस्तैदी से काम करके मैं समझता हूँ कि अंदर कांग्रेस अपना विजय का परचम फहराएगी। आप चांदनी चौक जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं, और आज जैसे कि बैठक हुई, इधर जो निगम के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें चांदनी चौक कहाँ पे देख रहे हो और कितनी सीटें आएंगी? देखिए, चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी के वार्ड के अंदर 16 वार्ड हैं, और मैं समझता हूँ कि हम बहुत अच्छी तादाद में इस समय जीत रहे हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने जनता को पिछले 7 साल में परोसा है। दिल्ली के अंदर आपने देखा है, सड़कें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। जो दिल्ली में केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, आज मैं समझता हूं कि पेरिस वाली सड़कें दिल्ली के अंदर जनता को देखने को मिल रही हैं। गड्ढे चारों तरफ हैं, और ये जनता सब जान चुकी है। आज राजनीति वास्तविकता वाली नहीं हो रही है। कांग्रेस ने हमेशा वास्तविकता वाली सच्चाई की राजनीति की है। कांग्रेस ने हमेशा देश हित के लिए काम किए हैं, जनता के हित के लिए काम किए हैं, लेकिन पिछले 7 साल में वो कार्य नादारत है। आगामी चुनाव जनता मुंह तोड़ जवाब देकर इन दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को पूरी तरह से विजयी बनाएगी। आखिरी सवाल, महंगाई पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस पर क्या जवाब है? देखिए, 7 साल पहले हम सुनते थे अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार जनता। मैं समझता हूँ कि जो 60-65 रुपये किलो सरसों का तेल था, वो आज 200 रुपये किलो है। पेट्रोल डीजल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल इतना सस्ता होने के बावजूद इतने महंगे हो चुके हैं। आज समझ सकते हैं कि आगे आने वाला जो समय है, महंगाई के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है, और लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये दोनों सरकारें वैट लगाकर, जीएसटी लगाकर चीज़ों को इतना महंगा करेंगी तो आम जनता का गुजारा कैसे हो पाएगा। जनता इस महंगाई के मुद्दे पर इन दोनों सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी, और कांग्रेस के जो अच्छे दिन थे उनको याद करेगी, क्योंकि पिछले 7 साल जनता ने बहुत बुरे हालातों में गुजारे हैं। देखिए, बैठक आपने देखी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश देखा, और उनका मनोबल और मजबूत हो रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निगम के अंदर पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में नकारा साबित हुई है। आज जल भराव पूरी दिल्ली के अंदर रहा, पानी पीने को नहीं मिलता, जल भराव होता है, बच्चों को आरओ का पानी नसीब नहीं होता, खर्च नहीं कर सकते।
कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस मजबूती के साथ में महसूस कर रहा है, लोग वोटर महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर नगर निगम नाकारा साबित हुई भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की ओर, क्योंकि शीला दीक्षित जी के 15 वर्षों के कांग्रेस के कार्यकाल के चाहे फ्लाईओवर हों, चाहे सड़कें हों, चाहे लाइट हो, बिजली हो, पानी, सब चीज़ें मिली। लेकिन केजरीवाल जी अगर 200 यूनिट बिजली की बात करते हैं तो आज जो युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो कहते हैं 200 यूनिट बिजली के पैसे तो हम दे देंगे, लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार हो या भाजपा सरकार या दिल्ली की केजरीवाल सरकार, के युवाओं को रोज़गार दिया जाए और जिससे वो आगे बढ़ सकें। आज युवाओं को दोबारा कांग्रेस की ओर युवा देख रहे हैं और आज जिस तरीके से संगठन और संगठन के तमाम लोग मजबूती के साथ आज निकल के आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़े हमें खुशी इस चीज़ की होती है कि उसके अंदर युवा हैं, चाहे वो लोग हैं जिनका एक अपना तजुर्बा रहा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे SC ST के हमारे साथी हैं, सभी बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शहर के अंदर हम दोबारा कांग्रेस पार्टी को निगम के चुनाव के अंदर लेकर के आएंगे। आप जिला चांदनी चौक के अध्यक्ष हैं और अभी आगामी इलेक्शन भी आने निगम के, तो अपने जिला में आप कितनी सीटें देख रहे हैं कि हमारी निगम में सीटें आएंगी? देखिए, पिछली बार निगम के अंदर 16 वार्डों के अंदर 6 वार्ड कांग्रेस पार्टी लाई थी, 5 वार्ड बीजेपी और 5 आम आदमी पार्टी, जबकि सरकार निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनी थी। जो आज वर्कर्स आपने देखे कांग्रेस पार्टी के, हमारे तमाम जिले के साथी, उनके साथ हमने मिलकर के 6 वार्ड पिछली मरतबा, जिस वक्त में आम आदमी पार्टी की लहर थी, भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार बनी थी, आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला, मैं समझता हूं कि 16 के अंदर शायद 1-2 वार्ड ऐसे रहें जहां हम चूक कर जाएं, लेकिन उम्मीद है कि हमारे सारे तमाम जिस तरीके से लोग हैं, हम 16 के 16 वार्ड चांदनी चौक कांग्रेस कमेटी अपने ज़िले के अंदर जीत करके आएगी। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से राशन तो मुफ्त दिया जा रहा है और गैस हो रही है 900 रुपये, तो वो जो मुफ्त राशन है वो किस पे बनाए? ये एक मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि महंगाई को तो इतना बढ़ा रहे हैं और उधर से राशन फ्री, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस गृहिणी को सिलेंडर 900 रुपये से ऊपर मिल रहा है, 5 किलो राशन 1 महीने के लिए मिलता है, 200 यूनिट बिजली की बात करते हैं, आज आप महंगाई क्यों बढ़ाने जा रहे हैं? किस लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है? जी, आज बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। दिल्ली के अंदर पिछले 1.5 साल से देश के अंदर कोरोना से हालात ख़राब हैं, नौजवान बेरोज़गार है, घर का खर्चा, स्कूल की पढ़ाइयाँ, स्कूल की फ़ीस रेगुलर दी जा रही है बच्चों के, लेकिन लोग बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। हम दिल्ली सरकार से कहना चाहेंगे कि लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ केजरीवाल जी को चुन करके भेजा था, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल दिल्ली के लोगों का होगा, लेकिन देखने को मिलता है कि आने वाला कल वो गोवा के लिए देखते हैं, पंजाब के लिए देखते हैं और दिल्ली के लिए नहीं देखते। अभी भी दिल्ली से पिछले 10 दिनों से केजरीवाल जी गायब हैं और लोग बड़ी मुश्किलों से दिल्ली के अंदर सामना कर रहे हैं। और रह गई निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 वर्षों से है और लोगों ने देख लिया कि नकारा साबित हो। पिछली बार भी निगम के अंदर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने निगम के तमाम जो पार्षद थे उनके टिकट काट दिए, ये सोच करके कि भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थे, और नए लोगों को उन्होंने उतारा। फिर लोगों को, दिल्ली की जनता को ये लगा कि शायद कुछ नए चेहरे हैं, कुछ बेहतर करें, लेकिन जैसे कह देते हैं ना कि जी 12 साल में भी टेढ़ी की टेढ़ी निकली, वही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का हाल रहा। और उसी तरीके से लोगों को आज कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके से आपने देखा, उम्मीदें जागी और हम निगम के अंदर दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, ये आने वाले MCD जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बूथ वाइज हमने हर बूथ के ऊपर 20-20 हमारे वर्कर्स हमने इकट्ठे किए हैं, मेहनत की है, और वो वर्कर हैं जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी को वोट देते रहे। खुशी इस बात की है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बूथ के वो लोग जो कांग्रेस पार्टी के अंदर समर्पित रहे, वो आज दोबारा से ये कहते हैं कि जी कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई। और हमें जहाँ एक एक बूथ पे 20-20 वर्कर कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहे हैं, उससे हम समझते हैं कि हम बड़ी मजबूती के साथ हर बूथ को जीत करके कांग्रेस पार्टी का परचम दिल्ली के अंदर और चांदनी चौक के अंदर फहराएंगे। सर, कहा जाए कि मामला त्रिकोणीय होगा या त्रिकोणीय मामला होगा? नहीं, कोई नहीं। आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी निगम के अंदर, केंद्र के अंदर दिल्ली के निवासियों ने देखा, केजरीवाल की वो सरकार भी देखी, जो जनता से खंभों पर चढ़ कर के लाइनें जोड़ने की बात कही गई। केजरीवाल की वो चीज़ें भी देखी गई कि एक एक घर हम फ्री वाईफाई देंगे, लेकिन आज नौजवानों से जो वायदे किए, नौजवानों ने ये समझा कि शायद हमारे लिए कुछ बेहतर केजरीवाल करें, तो केजरीवाल दिल्ली के अंदर जिस तरीके से नाकारा साबित हुए,
कि ऑक्सीजन की कमी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की रही कोरोना के दौरान। इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों को दोबारा वो शीला दीक्षित की 15 साल वाली सरकार, मनमोहन सिंह जी की केंद्र की वो 10 साल की सरकार, जिसके अंदर हम लोगों ने देश की तरक्की भी की और एक भविष्य उज्जवल जो दिखाई दिया था। लेकिन मोदी सरकार के जो झूठे वायदे रहे, नकारा वायदे रहे, 15 लाख लोगों के अकाउंट में आएंगे, और जब उनके पार्टी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि जी ये जुमलेबाजी थी, तो लोगों को एक बड़ी पीड़ा महसूस हुई कि भाई आज देश के प्रधानमंत्री, उनके होम मिनिस्टर, पार्टी अध्यक्ष ये कहते हैं कि जी जुमलेबाजी के नारे थे। तो लोग आज समझ चुके हैं और दोबारा कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। हम आखिरी सवाल सर, केजरीवाल जी कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 दिल्ली बन चुकी है जहां पर सीसीटीवी कैमरे सबसे ज़्यादा लगाए जा चुके हैं, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, सीसीटीवी कैमरे का हल नहीं, सीसीटीवी कैमरों के बावजूद दिल्ली बलात्कार की सबसे बड़ी देश के अंदर राजधानी बन चुकी है। दूसरे, आज दिल्ली की जो खूबसूरती थी वो कांग्रेस पार्टी के शीला जी के टाइम में दिल्ली खूबसूरत बनी। आज आप देखेंगे जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं, जिनको भरने के लिए भी केजरीवाल जी तैयार नहीं हैं। और सीसीटीवी कैमरा या ये इस चीज़ों से पूर्ति नहीं होती कि आपने जिस तरीके से करोड़ों हजारों करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों का विज्ञापनों पे इन्होंने लगा दिया, वैक्सीन लीक किया। और वो हम जब वैक्सीन के लिए लोगों को महसूस हो रहा है वैक्सीन लेंगे, लोग वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन हजारों करोड़ रुपए जिस तरीके से आप बर्बाद विज्ञापनों पे कर रहे हैं, तो उसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब आने वाले फरवरी मार्च के चुनाव में, निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की जो निगम की सरकार है उसको मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम कांग्रेस के वोटर देने जा रहे हैं।